गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। कल तक हमने स्टार्ट किया था पीजीटी फिजिक्स एस्टेट के लिए। उसमें हमने न्यूटन लॉ को डिस्कस किया था, उसके डेरिवेशनल पार्ट को देखा था। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एस्टेट के जो पीछे क्वेश्चन आए थे पिछले साल, उन क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने ये पहला ही क्वेश्चन उठाया है प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003, करेक्ट थिकनेस ऑफ एयर कॉलम which will have one more wavelength of yellow light 6000 angstrom than in same thickness in vacuum is। क्या कहता है ये कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, हमें एयर की करेक्ट थिकनेस निकालनी है। कब निकालनी है? कि येलो लाइट की वेवलेंथ के लिए हमें केस दिया गया है, और उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं कि जब उसकी सेम थिकनेस किस में होएगी? वैक्यूम में होएगी। तो वो थिकनेस के लिए इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 mm, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर। तो इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 mm। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए 4-5 स्टेप्स हैं, तो अब 1 बाय 1 वो स्टेप करेंगे हम कि कैसे आएगा ये 2 mm। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्लियर है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गिवन है, वेवलेंथ दी है येलो लाइट की, तो रिलेशन देख के फॉर्मूले से उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ये क्या कहता है कि इसको सोल्व करने के लिए टू सोल्व द प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड द करेक्ट थिकनेस ऑफ एयर कॉलम दैट विल वन हैव मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम दैट इन सेम थिकनेस इन वैक्यूम। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या बताया इसने कि क्वेश्चन में से ही एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे फर्स्ट लाइन। तो उसके बाद ये सबसे पहले क्या कहता है कि हमें रिलेशनशिप देखना पड़ेगा किसके बीच में? वेवलेंथ के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में और थिकनेस के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों जो रिलेशनशिप है वो क्या है? n इज इक्वल टू T/λ। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ वेवलेंथ, T क्या है? थिकनेस ऑफ मीडियम, एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वेवलेंथ भी हमें गिवन है, थिकनेस हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको आगे देखो। सबसे पहले इसने क्या कि जो T है कैपिटल T उसको थिकनेस मान लिया, और वेवलेंथ हमें कितनी गिवन थी? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो उसको हम लिख सकते हैं 6000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना गिवन था? 1.003। तो अब ये क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है लाइट की इन एयर वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ एयर क्या आ जाएगी? 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ हमें गिवन थी वैक्यूम के लिए, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था 1.0003। तो इससे हमारे पास लैम्डा ए आ जाएगा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा बच्चों? वेवलेंथ हमने लाइट की निकाल ली, थिकनेस निकाल ली, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन एयर क्या हो जाएगा? T/λ। ऐसे ही नंबर ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम क्या हो जाएगा? NV इज इक्वल टू T/λV। अब ये क्या कहता है कि इक्वेशन बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेवलेंथ इज 1, दैट इज Na माइनस NV इज इक्वल टू 1। अब Na की वैल्यू डाल दो, NV की वैल्यू डाल दो। Na की वैल्यू थी T/λA माइनस T/λV इज इक्वल टू 1। आगे क्या करेंगे? जो T है वो दोनों में कॉमन है बच्चों, तो उसको ब्रैकेट से बाहर रख लेंगे। तो T ब्रैकेट स्टार्ट 1/λA माइनस 1/λV इज इक्वल टू 1, और यहाँ से T क्या आ गया हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाई 1/λA माइनस 1/λV। अब ये क्या कहता है कि लैम्डा ए, अभी हमें पता था इक्वेशन से क्या था? λV/μ। तो यहाँ पे अगर हम T के लैम्डा ए की वैल्यू डालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/λV/μ माइनस 1/λV।
अब क्या करेंगे बच्चों हम, t इज इक्वल टू 1/1 लैम्डा वी बाई म्यू माइनस 1 लैम्डा वी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास t क्या बन जाएगा, लैम्डा वी इंटू में म्यू बाई 1 माइनस म्यू। अब ये क्या कहता है कि हमें लैम्डा वी भी पता है, म्यू भी पता है, वो सारी वैल्यू डाल देंगे। t इज इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 1.0003 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.0003। सिंप्लीफाई करेंगे उसको बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6000 इंटू में 10⁻⁻10 इंटू में 1.0003 डिवाइडेड बाई माइनस .0003। तो इससे हमारे पास t आ जाए। तो इससे बच्चों हमारे पास t क्या आ गया, 6000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 डॉट 1.0003 डिवाइडेड बाई माइनस .0003। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल होता है कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू में 10⁻⁻3 मीटर, और 10⁻⁻3 मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 2 mm। तो उससे हमारा आंसर क्या आ गया, जो थिकनेस है एयर की वो क्या आ जाएगी, 2 mm। तो ये था बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसके देखो 9 स्टेप थे, 9 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सोल्ड आउट होएगा। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। डेली हम कुछ ना कुछ उसमें डालते रहेंगे साइंस से रिलेटेड। अगर आपको थ्योरेटिकल चाहिए या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करते रहो। जिस हिसाब से आपके कमेंट्स आएंगे, जिस हिसाब से आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स डालोगे, उस हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।